एक लड़की अपने माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। जब ऐसा बात जब उनका माँ सुनता है तो उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि जो लड़की होती है महज सिर्फ 16 साल की होती है। और जब लड़की से पूछा जाता है, जब पूरे मामले के बारे में जब पूछा जाता है, जब लड़की बताती है तो ये मामला काफी हैरान और परेशान करने वाला होता है कि तो इस हद तक भी गिर सकता है जिनके ऊपर भरोसा किया जा रहा था, जिसको अपना ही एक परिवार का हिस्सा माना जा रहा था, उसी ने उसकी बेटी के साथ में बहुत गंदा और घिनौना हरकत किया, इंसानियत को शर्मसार करने वाला हरकत किया। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे सच्ची खबरें और सच्ची घटना आपको सुनने को मिले। और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप अंत में अपना राय जरूर देते जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक जगह है निरमपुर नाम का जगह का ये घटना है। और इसमें होता यूं है कि महज जब लड़की के बारे में जब पूछा जाता है, लड़की जब अपना विस्तार से अपना पुराना से पुराना जब बात सुनाता है और पुराना से पुराना बात जब अपने माँ को बताता है, जब वो महज सिर्फ 13 साल की होती है, उस समय उसका जो माँ होता है उर्मिला डोभाल और उनका पिता पुनीत डोभाल, दोनों दरअसल पुलिस में होता है, पुलिस सर्विस में होता है महाराष्ट्र में ही। तो दोनों के दोनों रोज के तरह अपने ड्यूटी पे निकल जाता था, रोज के तरह अपने जो उनके जॉब है पुलिस से, जिसमें समाज को सुरक्षा देने का काम करता है, उनको अपने देश को सुरक्षा देने में चले जाते थे। और अपने बेटी तो अपने पड़ोसी को घर में छोड़ते जाता था। जब वो महज सिर्फ 13 साल की होती है तो इधर दूसरी तरफ जिस घर में छोड़ता है उस घर में एक लड़का होता है जिसका नाम नादेश तोली है और उनके माता पिता रहता है। इधर लड़का अकेले घर में रहता है, इनके भी जो माता पिता है दोनों सर्विस में चले जाते हैं। दरअसल जब ये घटना होता है तो उस समय लड़के का उम्र 18 साल होता है और लड़की का उम्र 13 साल होता है। जब माँ बाप दरअसल निर्मिता जो लड़की है पीड़िता, जिसके साथ में ये घिनौना अपराध हुआ, घिनौना त्रुटि हुआ, दरअसल इसका नाम निर्मिता डोभाल है। और निर्मिता डोभाल रोज की तरह अपना स्कूल जाना, स्कूल से आना और अपने यहाँ जो बना हो उसको खाना पीना और अपने पड़ोसी नादेश तोली के पास चले जाना, जिनको भैया बोलता था बचपन में, जो उनका खासम खास पड़ोसी होता है। उनके माँ बाप उनको अपना एक परिवार का हिस्सा मानता है, अपना बेटे की तरह मानता है। दरअसल रोज की तरह उसका आना जाना होता है, रोज की तरह उसका मिलना जुलना होता है। उन दोनों के बीच में भरोसा काफी ज्यादा होता है, उन दोनों फैमिली के बीच में भरोसा होता है, इन दोनों बच्चों के बीच में भरोसा होता है। लेकिन दरअसल जो नादेश तोली होता है, ये इसके अंदर में हवस भूत जागता है और ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना के बारे में सोचता है, उनके बारे में प्लान करता है। दरअसल जो लड़की होती है वो तो सेक्स बर्दाश्त दवाइयाँ खिलाता है और खुद भी खाता है। और फिर लड़की तो रोज जब वो 13 साल की होती है तो रोज वो दवाई देता है। दरअसल पहले 3-4 दिन तक उनको दवाई खिलाता है, जब उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है तो उनको दवाई का डोज बढ़ा देता है और उनको ज्यादा से ज्यादा दवाई देने लगता है। इस वजह से लड़की में काफी हार्मोन चेंजेस आने लगता है और काफी तेजी से आता है। वहीं दूसरी तरफ जो मुंह बोला भाई था पड़ोसी नादेश तोली, वो उनके साथ में शर्मनाक धीरे धीरे हरकत करने लगता है, उनके कई बॉडी पार्ट में हाथ देने लगता है और इसी तरह से उनके अंदर में भी ये सेक्स का इच्छा जगाने का प्रयास करता है। और प्रयास के चक्कर में वो इस चीजों में सफल हो जाता है। और जब सफल होता है तो उस लड़के के साथ में जब वो 13 साल की होती है महज, तो उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उनका रेप करता है। जब ये बात जब लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि उनको क्या हुआ, और जो नादेश तोली जो होता है महज 13 साल की बच्ची होती है, उनको कहता है तुमको जो चाहिए बोलना हम तुमको दे दें। उनको कैडबरी देता है, उनको अच्छे महीने महीने चॉकलेट देता है और उनको कहता है ये सिर्फ तुम इस्तेमाल करना, तुम जब इस घर में रहो हमारे पास रहो तब तुम बोलना, तुमको जो खाने
और जो पीने का मन करे तुम हमको बताना, हम तुमको लाते देना। तो दरअसल जो लड़की होती है निर्मला निर्मला निर्मिता डोभाल जो होती है, वो अपने जो पड़ोस का जो लड़का होता है नादेश तोली, तो उनके बात में आ जाता है और फिर जो बोलता है वो उसके साथ में करने लगता है। उनको रोज की तरह आता और उनको तभी जूस में, तभी पानी में, तभी अलग अलग तरीके से छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ों में सेक्सवर्धक दवाइयाँ मिला देता था, क्योंकि दोनों के परिवार में कोई भी अपने पास नहीं होता था। इसी तरह से सिलसिला चलते रहता है और ये सिलसिला यूं ही लंबा चलता है। कई बार लड़की का तबीयत खराब हो जाता है कमजोरी की वजह से, कई बार, लेकिन उनके जो माता पिता होता है, जो पुलिस सर्विस में होता है, वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। लड़की का माता पिता उर्मिला डोभाल और पुनीत डोभाल, ये दोनों अपने बेटी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाता है। इस वजह से लड़की का आना जाना इस परिवार में ही ज़्यादा घुला मिला इसलिए भी था क्योंकि ये लड़की का और तो ही आसपास में उतना क्लोज तो ही फैमिली नहीं था, यही दोनों पास में थे, इसलिए इन दोनों के पास में होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा यूं ही चलते रहता था। और जब भी नादेश तोली तो जब भी खबर मिलता कि घर में निर्मिता अकेली है और उनके पास अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि रोज की तरह वो सिर्फ उनके माता पिता सिर्फ संडे तो या तभी मंडे तो पुलिस सर्विस में जैसे उनको जब छुट्टी मिलता था उस हिसाब से उनका परिवार तो रोज रहता था, रोज शाम तो, तभी रात तो, तभी देर रात तो मिलता था। जब तक उसका परिवार तो लौट नहीं आता तब तक ये नादेश तोली के साथ में रहता। नादेश तोली तभी उनको पढ़ाने बैठाता, तभी उनको पढ़ाई करवाता, तभी जो होमवर्क दिया रहता उसका होमवर्क बना देता, ताकि हर तरफ से उनका जो बात है वो सुना जाए, माना जाए और उनको हर एक छोटी छोटी चीज में उनका सहयोग दिया जाए। लेकिन वो सहयोग के नाम पे उस लड़की का शोषण कर रहा होता है, उनका जो है बलात्कार कर रहा होता है, उनका यौन शोषण कर रहा होता है। ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है और 13 साल से उम्र से 14 साल आता है, 14 से 15 आता है, 15 से जब 16 आता है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का होता है नादेश तोली 18 साल की उम्र में ये शुरुआत करता है घिनौना अपराध करने का और 18 से 19 आ जाता है, 19 से 20 देखते देखते 20 से 31 भी आ जाता है जब वो 31 साल का होता है। और वहीं दूसरी तरफ लड़की जब 16 साल की होती है तो फिर उनके साथ में शारीरिक शोषण यूं ही चलते रहता है। तब तक लड़की तो भी लत लग चुका होता है, सेक्स का काफी गंदा लत लग जाता है। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम 16 साल की बच्ची को 13 साल से उम्र से सेक्स करते करते उनके साथ में बलात्कार करते करते उनको इस चीज का आदत हो जाता है, इस चीज का लत हो जाता है। दरअसल ये दोनों ही फैमिली में से किसी को भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे के बीच में ऐसा हो रहा है। यही जब 16 साल जब लड़की का पूरा होता है, वहीं दूसरी तरफ लड़के का उम्र 31 साल होता है, तो फिर ये इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध यूं ही बनते रहता है। ये दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। लड़की भी अपनी मर्जी से अपने जो पड़ोसी है नादेश तोली, जो इनका भाई मुंह बोला भाई होता था पहले, वो उनके साथ में दंडी हरकतें करने पहुंच जाता था और तभी नादेश तोली को मिलता तो ये उनके घर पे पहुंच जाता था उनके स्कूल से आने के बाद। वहीं जब 16 साल की होती है तो इनसे जो माता होती है, जब लड़की तो तभी लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है और काफी परेशानी हो रहा है, तो उल्टियां आ रहा है, तो जो लड़की होती है निर्मिता डोभाल जो होती है वो अपने माँ के पास पहुंचती है, उर्मिला डोभाल के पास, और कहता है माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, हमको डॉक्टर के पास ले चलो। उनका पेट में दर्द काफी तेजी से बढ़ जाता है और उनको उल्टियां भी आता है। तो फिर जो उनकी जो माँ होती है उर्मिला डोभाल, वो सोचता है अब जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए अपनी बेटी को। जब डॉक्टर के पास लेते जाता है और उनसे जब ब्लड जांच होता है और बाकी जब बॉडी में और भी उनके जब जांच होते हैं तो फिर पूरी तरह से डॉक्टर कंफर्म हो जाता है। और कंफर्म होने के बाद उनकी जो माँ होती है उर्मिला डोभाल और उनके जो पिता होते हैं पुनीत डोभाल, उनको साइड में बुलाता है और कहता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है
और ये 2 महीने इनका प्रेगनेंसी था हो चुका है। जब ये बात जब सुनता है तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है, उनका जो माता पिता होता है उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि मेरी मासूम बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। उनको डॉक्टर की बातों में विश्वास नहीं होता है। डॉक्टर तो काफी गुस्से से बोलता है, आप मेरे साथ में ऐसा गंदा मजाक क्यों कर रहे हैं, इतना भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं, मेरे बच्ची ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, मेरी बच्ची तो अभी मासूम सिर्फ 16 साल की है। जब ये बात जब सुनता है तो फिर वो तो पूरा रिपोर्ट लाते दिखाता है उनके माँ तो और उनके पिता तो। फिर जो डॉक्टर होता है वो खुद भी जाते कंफर्म करता है और लेबोरेटरी में भी फोन करता है जहाँ से उसका रिपोर्ट आया था, फोन करता है और कहता है कि जो तुमने रिपोर्ट भेजा है कहीं उसमें तो गड़बड़ तो नहीं है। तो वहाँ पे जो लैब से जो जांच करने वाले जो लड़के होते हैं, जो वहाँ का स्टाफ होता है, वो बताता है नहीं ये हमने खुद भी जांच किया है, और जब हमने खुद जांच किया तो हम खुद भी परेशान थे कि 16 साल की लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है और इतने मासूम से दिखने वाली बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। जब इस बात को जब डॉक्टर को सुनाता है, डॉक्टर इनके माता पिता तो सुनाता है, जो उनकी माँ है उर्मिला डोभाल और पुतिन डोभाल जब सुनता है तो पूरी तरह से परेशान और हत्ता बत्ता रह जाता है कि उनकी बेटी के साथ में आखिर ये हुआ क्या। तो दरअसल जब इस बारे में जब अपनी बेटी से बात करता है घर लाते, उसको बहुत प्यार से पूछताड़ता है और कहता है बेटा तुम बताओ तुमने क्या किस साथ में तो संबंध बनाया है, तो तुम्हारा ऐसा बॉयफ्रेंड है या तो किसी साथ में तुम रिलेशन में हो तो मुझे जरूर बताओ, या तुम्हारे साथ में कुछ अनहोनी हुआ है तो बताओ। दरअसल ये पुलिस में होता है और इस बात को समझ जाता है कि इस अपनी बेटी के साथ में गुस्से से बात करके कोई फायदा नहीं है, प्यार से बात करना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो अपने बच्चों से प्यार से बात करता है और उनसे प्यार से पूछता है। पूछने के बाद फिर लड़की थोड़ी देर परेशान रहती है लेकिन फिर समझ जाती है और अपने बारे में बताती है कि जो मेरे बदल में जो भैया है नादेश तोली, वो मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता था और फिर हम खुद भी उनके पास जाने लगे थे, मुझे उससे प्यार हो गया था। दरअसल उसको प्यार और शारीरिक शोषण का अंतर कुछ भी पता नहीं होता है और ऐसे बहती बहती बातें करता है। दरअसल हमारे कानून में भी 18 साल से कम उम्र की बच्ची जो भी होता है, आप उनके मर्जी से उनके साथ में शारीरिक शोषण करो या उनका बिना मर्जी था, वो रेप के कैटेगरी में आता है। और जब ये बात जब उनके जो पुलिस माता पिता होता है, उनके जो माँ बाप जो पुलिस में होता है, जब उनको पता चलता है तो फिर उस लड़के के ऊपर में एफआईआर दर्ज करता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद नादेश तोली तो घर से उठा लेता है, घर से उठाने के बाद थाने में ले जाया जाता है। दरअसल वो दोनों जो पुलिस वाले होते हैं उनके माता पिता तो हवालात में बंद करके बुरी तरह से मारता पीटता है और मारने पीटने के बाद फिर उनका बयान लेता है और बयान लेने के बाद फिर वो कहता है, वो अपना पूरा एक बात बताता है कैसे उस लड़की के साथ में पहली बार शारीरिक संबंध बनाया था और फिर कैसे वो यहाँ तक पहुंचा और फिर ऐसे घिनौना ये कांड हो गया, ये घिनौना अपराध हो गया। दरअसल जब 13 साल की लड़की होती है, लड़का खुद अपने मुंह से बताता है, जो पुलिस के सामने बयान दिया होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो 13 साल की जो मासूम बच्ची होती है, उसके माता पिता तो पुलिस में होते हैं, वो रोज की तरह अपनी ड्यूटी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की रोज की तरह स्कूल जाना और स्कूल से सीधा अपने जो पड़ोसी है उनके घर पे चला जाता था ताकि वो बच्ची सुरक्षित रहे, उसको अपना परिवार जैसा माहौल मिले और अपना परिवार जैसा समझे। तो फिर बच्ची रोज की तरह उसके पास आता और घर में अकेले होने की वजह से और लड़के का नियत जब खराब होता है, उनको कोई भी अपने आसपास नहीं दिखता है, तो फिर उसी बच्चे को अपना हवा का सितार बनाने के बारे में सोचता है। सोचते ही उनको फिर तरतीब लगता है कहीं अगर इनके साथ में हमने जबरदस्ती किया और ये इन्होंने अपने घर वालों को बता दिया तो ये मेरी सारी जीवन जेल में सड़ा देगा, जेल में ठूसते रखेगा। इसलिए वो ऐसा तरीका निकालता है कि लड़की तो सेक्सवर्धक दवाई खिलाता है और खुद भी खाता है, साथ में लड़की को धीरे धीरे सेक्स का धंधा लत लगा देता है और लत लगाने के बाद फिर उनके साथ में शारीरिक शोषण करते रहता है, उनके साथ में बलात्कार करते रहता है और फिर लड़की तो भी सेक्स का लत लग जाता है और ये धंधा लत यूं ही चलते रहता है
और तीसरी तो तानो थान खबर नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे से फिर खुश रहने लगते हैं। और तो लड़की जब छोटी होती है तो लड़के द्वारा उनको तभी तुझ थाने तो जो कहता वो उनको लाते देता, उनको जो कहता वो मिल जाता। छोटे बच्चे समझ नहीं पाती तो उनको प्यार मिल रहा है या उनका शोषण हो रहा है। ये पूरा बयान जब पुलिस के पास मिल जाता है फिर उसको कोर्ट में इस मामले को भेज देता है और उनके ऊपर पोक्सो एक्ट और भी रेप के कई धाराएं उस पर लगे हैं नादेश तोली के ऊपर में। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़की है उनको एक बीमारी लग गया है, सेक्स लत में बीमारी होता है ई टोर्सन नाम का तो बीमारी लग गया है। इस बीमारी में होता यूं है कि कम उम्र के बच्चे या बच्चों को सेक्स करने का लत लग जाता है और उसको सेक्स करने ना मिले तो दिमागी दौर पे काफी परेशान रहने लगता है, काफी चिड़चिड़ा होने लगता है। इस वजह से जो लड़की होती है निर्मिता डोभाल उसको बाल सुधार दर में भेज दिया गया है और वहां पे उनको प्रॉपर तैयार दिया जा रहा है। तो प्रॉपर कैसे तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो बाहर निकलने में मदद किया जा रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से और पूरे अपने क्राइम स्टोरी परिवार की तरफ से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जो हमारे क्राइम परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबसे हम यही कहना चाहेंगे अपने बच्चे और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।